छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 5 नेशनल अवार्ड मिलने जा रहे हैं। 5 बड़ी बात होती है किसी भी राज्य के लिए, इकट्ठे इतने बड़े अवार्ड मिलना, और वो भी 5। ये नेशनल अवार्ड शहरी गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और आजीविका यानी रोजी रोटी से जुड़े हुए अवसर को बढ़ाने की वजह से मिले हैं। 5 नेशनल अवार्ड जो मिलने जा रहे हैं उसके बारे में आप देखिए कि किन क्षेत्रों में सरकार ने जो काम किया है उसकी वजह से छत्तीसगढ़ की सरकार को अवार्ड मिलने जा रहे हैं। नई दिल्ली में 18 जुलाई को सूडा और प्रदेश की 4 नगरीय निकायों को यह अवार्ड दिया जाएगा, जिसके चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए विभाग के अधिकारियों को एक्स पर ट्वीट कर बधाई भी दी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो पोस्ट किया है एक्स पर, पोस्ट करते हुए अधिकारियों को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ को 5 नेशनल अवार्ड मिलने जा रहे हैं। 18 जुलाई को सूडा और प्रदेश के 4 नगरीय निकायों को यह अवार्ड दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसको लेकर अधिकारियों को बधाई दे दी है। बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए, 5 नेशनल अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहे हैं। यह बड़ी खबर है। 4 नगरीय निकाय और सूडा का चयन किया गया है। मध्य प्रदेश में मुहर्रम को लेकर पीएचक्यू ने एडवाइजरी जारी कर दी है। प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को एडवाइजरी जारी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को एडवाइजरी जारी की गई है। अति संवेदनशील स्थानों पर पैनी नजर रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पीएचक्यू यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल से सभी 55 जिलों के पुलिस अफसरों को यह निर्देशित किया गया है कि मुहर्रम के लेकर जो तैयारियां हैं, जो ताजियों का विसर्जन किया जाएगा, ताजिए निकाले जाएंगे शहर शहर, वहां पर व्यवस्था मजबूत हो, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, पैनी नजर रखी जाए उन इलाकों में जो कि संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। जो इलाके संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, उन इलाकों पर नजर रखी जाए। अधिकारी ये मॉनिटरिंग करें कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो सके। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुहर्रम को लेकर पीएचक्यू की एडवाइजरी जारी की गई है। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। विवेक, बताइए क्या कुछ इस एडवाइजरी में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, उन्हें क्या करना होगा कल? देखिए, पीएचयू की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि तमाम सारे उत्सव समिति के जो तमाम सारे सहयोगी हैं उनके साथ चर्चा की जाए, क्योंकि मुहर्रम के दिन काफ़ी बड़ा मुस्लिम वर्ग का जुलूस निकलता है। तो ऐसे में सभी के साथ ये बैठक करके तय किया जाए कि जिस वक्त उनके क्षेत्र में जब ये कार्यक्रम रहेगा उस वक्त बाकी के लोग किसी तरीके का व्यवधान पैदा न करें। और ठीक इसी एडवाइजरी में ये जिक्र किया गया है, तमाम सारे पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि ये पूरा जो शांति व्यवस्था का जो पूरा कार्यक्रम है ये पूरे प्रदेश के सभी थाना प्रभारियों के साथ मिलकर खबर यह भी मिल रही है कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जाएगा शहरों में। और मध्य प्रदेश में वो कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? अगर आपके पास ये डेटा भी हो तो बताइए। देखिए, पुलिस मुख्यालय की तरफ से कुछ खास इलाकों में ये व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। धार है, इंदौर है, खंडवा है, बुरहानपुर है, इन तमाम इलाकों में अतिरिक्त फोर्स भेजने के लिए पुलिस अधीक्षकों ने कल जब पीएचयू में बैठक चल रही थी उस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कहा था अतिरिक्त फोर्स की जरूरत है। और सीधे डीजीपी ने ये कहा था कि रिजर्व और आसपास के जो बटालियन है वहां से फोर्स बुला ली जाए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार काफी ज्यादा चिंतित है और किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में गड़बड़ी न बने, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि तमाम सारे रिजर्व बलों को भी कहा गया है कि जहां पे संवेदनशील इलाके हैं वहां पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जाए। और यही व्यवस्था कल के मुहर्रम के त्योहार के दिन देखने के लिए मिलेगी। पुलिस यानी कि पूरी सुरक्षा मजबूत रहे, ये कोशिश की जा रही है और इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और ग्वालियर से खबर है जहां पर रेलवे स्टेशन पर हादसा हो गया है। यात्री के सिर पर छत का हिस्सा गिर गया है। हादसे में यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ है, ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मशीन से टिकट निकालते समय यह हादसा हुआ है। खबर आपको बता रहे हैं, ग्वालियर से स्टेशन पर टिकट निकाल रहा था। ये देखिए, ये वो यात्री है जो स्टेशन पहुंचा था और ये वो हिस्सा है जो इसके सिर पर गिरा है। यहीं से गिरकर छत का एक टुकड़ा, प्लास्टर जिसे कह सकते हैं,
ऊपर से गिरा, उसके सिर पे गिरा, सिर पर गिरने से सिर पर चोट आई है और उसको फिर अस्पताल पहुंचाया गया है, ड्रेसिंग हो चुकी है। लेकिन खबर जो आपको बता रहे हैं वो ये है कि ग्वालियर में ये हुआ है। अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, ग्वालियर तो रेलवे स्टेशन बनाया भी जा रहा है, रिनोवेट किया जा रहा है, और क्या इसी वजह से ये छत का हिस्सा गिर गया या फिर बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए विवेक, ये वो हिस्सा है जो लगभग जर्जर हो चुकी है और एक बड़ा हादसा कह सकते हैं कि यात्री जब मशीन के द्वारा टिकट निकाल रहा था तो उसके सिर पर जो छत से सीमेंट का जो स्लैब होता है वो गिर गया और गंभीर रूप से यात्री घायल हो गया। उसको तत्काल जीआरपी पुलिस और स्टेशन के जो अधिकारी हैं वो वहां से अस्पताल ले गए उसको और उसका उपचार कराया। यात्री है वो ग्वालियर का रहने वाला है, हर्ष गुप्ता, और स्टेशन के प्लेट क्रमांक 1 पर एटीवी जो मशीन होती है उससे टिकट निकालना था और उसी दौरान ये जो स्लैब है सीमेंट का वो गिर गया। तो विवेक, ये वो हिस्सा है जो कह सकते हैं कि तो अब जर्जर क्या हो चुकी रहा है तो अनिल, ये भी बता दीजिए कि अब इसके बाद क्या दोबारा से प्लास्टर वहां कर दिया जाएगा या फिर देखा भी जाएगा कि कहीं ऐसी दोबारा स्थिति ना हो? जो जहां पर जो स्लैब गिरा है वहां अधिकतर एक्चुअली ये होता है कि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में जो सीमेंट है वो जर्जर हो चुकी है और वहां से गिर गई। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि वहां पर प्लास्टर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जहां पर ऐसी जर्जर जैसी स्थिति जहां पर लग रही है वहां पर उस प्लास्टर को उखाड़ कर फिर दोबारा से भी प्लास्टर किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर से एक खबर है, वो भी स्टेशन से ही दोबारा खबर मिल रही है। यहां पर यात्रियों के बीच विवाद हो गया, सामान गायब हुआ, जिसको लेकर यात्रियों में झगड़ा शुरू हो गया। एक यात्री ने प्लेटफॉर्म पर सोए 2 यात्रियों को चप्पलों से पीटा है। यात्रियों ने घटना का वीडियो बनाकर अब इसे वायरल किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सामान चोरी हुआ, उसके बाद सामान चोरी होने के शक को लेकर विवाद बढ़ गया। एक यात्री ने चप्पलों से पीटा है, ऐसी भी तस्वीर सामने आई है। आप देखिए, प्लेटफॉर्म पर सो रहे युवकों पर चप्पल हाथ में लेकर दूसरा यात्री मारपीट करता हुआ नजर आया है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच विवाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि वायरल हुआ है। प्लेटफॉर्म पर सोए 2 यात्रियों को चप्पलों से पीटा है और सामान चोरी होने को लेकर विवाद हुआ था रेलवे स्टेशन पर। और आइए आपको मानसून की तस्वीरें दिखाते हैं। भोपाल से खबर है जहां पर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। 35 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन, भोपाल में भारी बारिश की चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव हो गया है। इंदौर, जबलपुर में तेज बारिश की संभावना है। 19 जुलाई से तेज बारिश के आसार हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 19 जुलाई से तेज बारिश के आसार हैं। एमपी में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है और तेज बारिश का यहां पर आसार बताया जा रहा है। 35 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन है, भोपाल है, यहां पर लगातार बारिश हो भी रही है, हर रोज बारिश हो रही है। और अब खबर है कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिससे लगातार बारिश होगी। इंदौर और जबलपुर में भी बारिश के आसार हैं। तो आप देखिए कि तमाम बड़े शहर मध्य प्रदेश के, भोपाल हो, जबलपुर हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया और साथ ही साथ और 35 जिले हैं। मौसम वैज्ञानिक क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम आज का कैसा रहने वाला है, ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव हैं। इन्हीं से समझते हैं मैप के जरिए कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है। बारिश तो हो रही है, राजधानी भोपाल में भी सुबह तड़के बारिश देखी गई। मौसम कैसा रहने वाला है पूरे प्रदेश में? बारिश भरा ही रहेगा। जैसे कि आप देखेंगे एक लो प्रेशर एरिया और साउथ उड़ीसा पे बना हुआ है और ट्रफ लाइन वो जैसलमेर, कोटा, गुना, मंडला होती हुई लो तक जा रही है। तो इसकी वजह से जो भी दिख रहा है इस लाइन की तरह अच्छा खासा मॉइस्चर इंकर्शन है और पूरे प्रदेश में बारिश की अच्छी स्थिति बनी हुई है। पूर्वानुमान की बात करें तो अगले दिन के लिए अपने 3 जगह वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट दिया गया है, जो है बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, जहाँ पे वर्षा 115 से लेकर 204 mm तक हो सकती है और वज्रपात भी हो सकता है कहीं कहीं। सर, राजधानी भोपाल की बात करें तो कैसी बारिश रहने वाली है? आज कैसा मौसम रहने वाला है, कल कैसा रहने वाला है?
आज भी बारिश के अच्छे दौर रहेंगे, मतलब रुक रुक के कई वर्षा के दौर हो सकते हैं। इस मुख्यतः से जैसे आप देखेंगे 1:30 या 2 बजे से बाद से लेकर शाम के 5:30 तक कई बार रुक रुक के अच्छी वर्षा और एक आध वर्षा के दौर तेज हो सकते हैं। तो ये हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव जी थे, जिन्होंने बताया कि खंडवा, बुरहानपुर हो या फिर खरगोन हो, यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जो उधर के शहर हैं, चाहे छिंदवाड़ा हो फिर या इंदौर हो, इन शहरों में भी बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें, राजधानी भोपाल में भी शाम तक मौसम बन सकता है और बारिश की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सुरेश तिवारी, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश का हाल आपने देख लिया, संभावना अब आपको बता दी है, कहां अलर्ट जारी किया गया है। अब जरा छत्तीसगढ़ की भी मानसून की स्थिति कैसी है ये भी आपको बताते हैं। प्रदेश में यानी कि छत्तीसगढ़ में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। कल से तेज बारिश का अनुमान है, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर में बारिश की संभावना है। बस्तर संभाग में भी भारी बारिश की संभावना है। अगले 5 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में कुछ जिलों में तो बारिश हो रही थी, लेकिन ऐसा बहुत सा इलाका था जहां पर बारिश नहीं हो रही थी। अब छत्तीसगढ़ में मानसून का इंतजार जो किया जा रहा था, यानी कि बारिश अच्छी होने का इंतजार किया जाता, मानसून तो पहुंच गया है लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। अब लेकिन खबर यह है कि मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। कल से तेज बारिश का अनुमान है। हमारे साथ इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सहयोगी जुड़ रहे हैं। विवेक पांडे भोपाल से, पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से, होमन साहू रायपुर से और आशीष दुबे बिलासपुर से जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से शुरुआत करते हैं। होमन बताइए, रायपुर भीगेगा अगले 5 दिन तक, क्योंकि खबर तो यही है कल से बारिश शुरू होने जा रही है। देखिए विवेक, निश्चित तौर पर पिछले 5 दिनों से जो बारिश हो रही है छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर में, तो थोड़ा रुक रुक कर बारिश हो रही है। यही कारण है कि पूरा रायपुर अभी तक भीगा नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से मौसम विभाग ने जानकारी दी कि आने वाले जो 5 दिन तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। रायपुर संभाग की बात करूं, जो दुर्ग संभाग की बात करूं, ये दोनों संभाग ऐसे हैं जिसमें बहुत कम बारिश हुई है, 30% से कम बारिश हुई है। तो ऐसे में जब मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है 5 दिन खूब बारिश होने, तो काफ़ी राहत मिलने वाली, खासकर किसानों को, क्योंकि जो किसान ने बुआई की है उस पर खेतों में अब दरार पड़ने लगे। तो जब लगातार बारिश होगी तो अच्छी फसल की उम्मीद के साथ किसानों में एक मुस्कान भी देखी जा सकेगी। जी बिल्कुल। आशीष, आप बताइए, बिलासपुर भी भीगेगा, क्या स्थिति है बिलासपुर में मानसून को लेकर? देखिए, बिलासपुर में जो है अच्छी बारिश हो रही है। पिछले 3-4 दिनों से जो है सुबह और दोपहर को उमस थोड़ी जरूर रहती है, लेकिन शाम और रात को जो है बारिश अच्छी रहती है और इसके कारण जो है किसानों के चेहरे खिल गए हैं। पिछले कुछ दिनों में जो है अच्छी बारिश हुई है। बिलासपुर में 1.88 मिलीमीटर वर्षा अब तक सामान्य से ज़्यादा हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि पहले तक जो किसान चिंतित थे खेती किसानी के काम को लेकर कि खेती पिछड़ रही थी, रोपाई बुआई का जो मौसम है वो पिछड़ा जा रहा था, लेकिन बारिश के बाद जो है ये एक अच्छा माहौल बन गया है और खेती की किसानी का जो काम है वो बेहतर तरीके से चल रहा है। इसके अलावा यदि हम शहर की बात करें तो शहर में भी अच्छी बारिश हो रही है। जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में, उसी तरह शहरी इलाकों में भी बारिश अच्छी होने से जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो शहर का बिगड़ा था गर्मी में, वो अच्छा होने लगा है। जल जीवन मिशन के काम हालांकि अभी रुके हुए हैं, लेकिन जो है अच्छी बारिश के कारण जो है जो ग्राउंड लेवल है, जो शहर में पानी की समस्या थी, वो थोड़ी थोड़ी अब दूर होने लगी है। कई क्षेत्रों में अभी भी जो है आशीष की मानसून में अच्छी बारिश होगी तो ग्राउंड वाटर का स्तर भी बढ़ेगा, लोगों को बारिश के बाद पानी की समस्या से भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। विवेक, भोपाल बताइए, भोपाल में तो लगातार बारिश हो ही रही है, क्या मौसम विभाग कह रहा है लगातार बारिश का सिलसिला चलता रहेगा? बिल्कुल सही बात है कि राजधानी सहित पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट है और 19 जिलों में तो भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। लेकिन राजधानी की बात कर ली जाए तो राजधानी में सुबह से ही मौसम साफ है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से उमस से लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। ह्यूमिडिटी बढ़ गई है और यही वजह है कि बारिश नहीं हो रही है तो लोग ह्यूमिडिटी से परेशान हैं। मध्य प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं, इंदौर है, उज्जैन है और खरगोन, यहाँ पे जो नदी नालियाँ और जो तालाब हैं वो
भर चुके हैं, यानी FTL से ऊपर है। और यही वजह है कि खरगोन में तो एक हाईवे तक बंद हो गया है। और यही बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश के कई जिलों की यही हालात है कि बारिश की वजह से लोगों के घर में पानी भर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि सीवेज की लाइनें चौक पड़ी हुई हैं, इसकी वजह से पानी निकल नहीं पा रहा है और वही पानी सड़कों पे भर रहा है, लोगों के घरों के भीतर जा रहा है। तो ये तस्वीर मध्य प्रदेश के कई जिलों से सामने आ रही है। बहरहाल मध्य प्रदेश की राजधानी में मौसम अभी फिलहाल बादल है और बादल होने की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। विवेक, बिल्कुल। इंदौर चलते हैं। पुनीत, इंदौर में तो बताया जा रहा है कि अलर्ट जारी किया गया है, बारिश इंदौर के अलावा पूरे मालवा अंचल में हो सकती है। क्या मौसम है वहां का, बताइए। जी देखिए, अभी हाल की बात करें विवेक, तो धूप निकली हुई है, वो भी काफ़ी तेज़ है और गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है। हालांकि 10 इंच बारिश अभी तक हो चुकी है। कल रात बहुत तेज़ बारिश हुई थी, 3 घंटे लगातार नॉन स्टॉप पूरे शहर में बारिश हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लोगों को सुकून जरूर मिला था। लेकिन अब जो धूप निकली है उससे ज़रूर लोगों का मूड ख़राब किया है। इंदौर संभाग की बात करें तो आसपास काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। खरगोन से तो इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि वहाँ पर इतनी बारिश हुई है कि सड़कों पर जो पानी भरा उसमें नगर निगम का टैंकर तक बह गया। तो काफ़ी अच्छी बारिश इंदौर संभाग में हो रही है। लेकिन इंदौर उससे अछूता है, साउथ ईस्ट का मानसून सिस्टम बना हुआ है और अब यह उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होगी, क्योंकि इंदौर के जो अच्छी बारिश न होने की वजह से सारे तालाब भी खाली पड़े हैं। 15 जून से मानसून की एंट्री इंदौर में हो जाती है, लेकिन इस बार काफ़ी लेट है। तो बिल्कुल, यानी कि इंदौर जो अभी बारिश के लिए उतनी संतुष्टि नहीं है, यहाँ से वो संतोष अब दिखेगा क्योंकि बारिश होगी, ऐसा माना जा रहा है, उम्मीद की जा रही है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।